अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होपफुली आप सब खैर खैरियत से होंगे। टुडे आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। आज हम स्टडी करेंगे पॉली एटॉमिक आयंस को। कल स्टूडेंट्स हमने आयंस को स्टडी किया था कि कैट आयंस क्या होते हैं, एन आयंस क्या होते हैं। आयंस की एक फॉर्म है पॉली एटॉमिक आयंस। अब पॉली का मतलब होता है मैनी, एटॉमिक मीन्स एटम्स। क्या मतलब हुआ? मैनी एटम्स को हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स। मीन्स जब ग्रुप ऑफ एटम्स पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा तो उन्हें हम क्या कहेंगे? पॉली एटॉमिक आयंस कहेंगे। कल हम स्टडी कर रहे थे कि जी एक एटम पे जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, एक एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करेगा और कोई चार्ज कैरी करेगा तो उसे आयन का नाम दिया जाता है। आज हम ये बात कर रहे हैं कि जब ग्रुप ऑफ एटम्स पे कोई चार्ज हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उन्हें हम आयंस नहीं, उन्हें हम पॉली एटॉमिक आयंस कहते हैं। ये भी टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव पॉली एटॉमिक आयंस एंड नेगेटिव पॉली एटॉमिक आयंस। पॉजिटिव पॉली एटॉमिक आयंस बेटे होते हैं फॉर एग्जांपल अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, राइट। नेगेटिव पॉली एटॉमिक आयंस के अगर हम एग्जांपल देखें तो जी फॉस्फेट आयन, ऐसे ही है, मैंगनेट, सल्फाइड, ये सारे क्या हैं? नेगेटिव पॉली एटॉमिक आयंस। देखिए अब पूरे ग्रुप पे है ना, PO4 पे, ये पूरा एक ग्रुप ऑफ एटम्स है ना। PO4 एक फॉस्फोरस है, 4 ऑक्सीजन है, उन पे 3 नेगेटिव चार्ज है। तो इसलिए आप क्या कह रहे हैं? आप इसको पॉली एटॉमिक, नेगेटिव पॉली एटॉमिक आयन का नाम दे रहे हैं। क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में कि जी O2 अगर आप लें, या इसको हम चलें आगे मॉलिक्यूलर आयन जब स्टडी करेंगे तो फिर हम देखते हैं क्या डिफरेंस है पॉली एटॉमिक आयंस में और मोलेक्युलर आयंस में। अभी तो सिर्फ इतना हमने स्टडी किया कि जब ग्रुप ऑफ एटम्स पे कोई भी चार्ज होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव पॉली एटॉमिक आयंस होंगे, नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव पॉली एटॉमिक आयंस होंगे। फिर हमने इनकी एग्जांपल्स स्टडी कर ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी पॉली एटॉमिक आयंस के बाद हमारे पास हैं मोलेक्युलर आयन, या इसको मॉलिक्यूलर आयन कहा जाता है। नाम से बेटे पता चल रहा है कि जब मॉलिक्यूल कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या गेन करेगा तो वो क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास O है, ये एक एटम है, एक एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं ले लेती हूँ O2, राइट, अगर मैं ले लेती हूँ O2 तो ये एक मॉलिक्यूल है, इसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये जो मॉलिक्यूल जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या गेन करेगा तो इसे मैं मॉलिक्यूलर आयन का नाम दूंगी। अब मॉलिक्यूलर आयन भी दो तरह के हैं, कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आयंस, एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयंस, राइट। अब इनमें अगर हम एग्जांपल्स देखें तो बेटे देखें कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आयंस में देखें CH4 पॉजिटिव, CO पॉजिटिव एंड N2 पॉजिटिव। एंड एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयंस में क्या एग्जांपल आ गई जी? O2 नेगेटिव। अब देखिए ये जो 2 नेगेटिव है ये O2 पे है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे है, तो इसलिए ये हम इसको आयन नहीं कह रहे, हम इसको मॉलिक्यूलर आयन कह रहे हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि पीछे मैंने आपको बताया, लाइक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ PO4 3 नेगेटिव। ये मैंने कहा जी ये नेगेटिव पॉली एटॉमिक आयन है, राइट। इसको मैंने मॉलिक्यूलर आयन का नाम क्यों नहीं दिया? या पीछे मैंने लिखा NH4 पॉजिटिव, ये जी पॉजिटिव पॉली एटॉमिक आयन है, इसको मैंने मॉलिक्यूलर आयन का नाम क्यों नहीं दिया? ठीक है, क्वेश्चन तो है ना जी। NH4 पॉजिटिव, या मैं ले लेती हूँ जी PO4 3 नेगेटिव।
ये पॉलीएटॉमिक आइंस हैं, एक पॉजिटिव पॉलीएटॉमिक आइन है, एक नेगेटिव पॉलीएटॉमिक आइन है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर आइंस नहीं है। क्यों? बिकॉज देखें बेटे, मॉलिक्यूलर आइंस तो आपको पता, लाइक देखें N2 है, मॉलिक्यूल है, इसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, एग्जिस्ट कर रहा है इंडिपेंडेंटली। ये जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, इस पर चार्ज आ रहा है, तो ये मॉलिक्यूलर आइन बन रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इससे कह रहे हैं मॉलिक्यूलर आइन। लेकिन जब हम बात करेंगे NH4 पॉजिटिव की, तो बेसिकली ये NH4 अमोनियम आइन, ये किसका पार्ट था? ये सॉरी, दोबारा से यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ, ये था जी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पार्ट। किसका पार्ट था? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक कंपाउंड। आपको पता है ये कंपाउंड है, एक पॉजिटिव पार्ट होता है कंपाउंड में, एक नेगेटिव पार्ट होता है। ये कंपाउंड जब डिसोसिएट हुआ तो इसका पॉजिटिव पार्ट अलहदा हो गया और नेगेटिव अलहदा हो गया। तो अब ये जो पॉजिटिव पोर्शन अलहदा हुआ, पॉजिटिव ग्रुप ऑफ एटम्स अलहदा हुए, इनको हम पॉजिटिव पॉलीएटॉमिक आइन का नाम दे रहे हैं। इसी तरह H3PO4 ये कंपाउंड है हमारे पास, ऐसे ही है। अब H3PO4 जब ब्रेक हुआ, डिसोसिएट हुआ, तो इसका POH3 3H पॉजिटिव आइन अलहदा हो गए, पॉजिटिव आइन, एंड PO4 3 नेगेटिव अलहदा हो गया। अब ये जो फॉस्फेट आइन सेपरेट हुआ है, अलहदा हुआ, ये फॉस्फेट आइन बेसिकली फॉस्फोरिक एसिड का हिस्सा था, ऐसा ही है। तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, ये अब मॉलिक्यूल तो नहीं था ना, ये तो कंपाउंड का पार्ट था, इसलिए अब ये जो हमारे पास आया, तो इसे हम पॉली एटॉमिक आइन का नाम दे रहे हैं कि ये नेगेटिव पॉली एटॉमिक आइन है। सो पॉली एटॉमिक आइन और मॉलिक्यूलर आइन में होपफुली आपकी अब जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गई होगी कि अगर तो कोई मॉलिक्यूल है, उस पर कोई चार्ज है, तो वो होगा मोलेक्यूलर आइन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने N2 की बात की, नाइट्रोजन की बात की है, हमने ऑक्सीजन की बात की है, हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की है। लेकिन बेटे अगर किसी ग्रुप ऑफ एटम, मतलब कि अगर कंपाउंड का कोई ऐसा ग्रुप एटम्स का जो पहले कंपाउंड का हिस्सा था, फॉर एग्जांपल सल्फेट आइंस, फॉस्फेट आइंस, अमोनियम आइंस, जो कि पहले कंपाउंड का हिस्सा थे, जब ये डिसोसिएट हुए तो अलहदा से सेपरेट हो गए आइंस की फॉर्म में, तो उन्हें हम पॉली एटॉमिक आइंस का नाम देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आइंस आर मोर अबंडेंट देन एनायनिक मॉलिक्यूलर आइंस। कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आइंस एन आयनिक आइंस की निस्बत ज़्यादा पाए जाते हैं। अब इसकी क्या रीज़न हुई? इसको हम ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि जी हमारी अर्थ पे गैसेस प्रेजेंट हैं, डिफरेंट गैसेस हैं। सन से जो रेज़ आएंगी, कॉस्मिक रेज़, हाई एनर्जेटिक रेज़ हैं, ये आके जब हमारी अर्थ में जो गैस मॉलिक्यूल्स, जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उन गैस मॉलिक्यूल्स पे जब स्ट्राइक करेंगी, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स पे जब स्ट्राइक करेंगी ये रेज़, तो उन मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगी, उनके बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देंगी। तो वो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो आयंस की फॉर्म में आ जाते हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं कि कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आयंस ज़्यादा इजीली, एक तो फॉर्मेशन की इजीली हो जाती है, स्टेबल ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयंस की निस्बत। क्लियर? सो यहाँ पे हमने बात की मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन की, देन इनकी टाइप्स की, एंड देन एग्जाम्पल्स की। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि जी ये मॉलिक्यूलर आयन बनते कैसे हैं। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जी हाउ मॉलिक्यूलर आयंस आर जनरेटेड। अब मॉलिक्यूलर आयंस को कैसे जनरेट किया जाता है? 3 हमारे पास वेज हैं इनको जनरेट करने के। या तो हम मॉलिक्यूलर मतलब गैस मॉलिक्यूल्स पे हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम फॉल करवा दें, या हम अल्फ़ा पार्टिकल्स फॉल करवा दें। अल्फ़ा पार्टिकल्स आपको पता है बेटे हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। या हम एक्स रेज़
को गैस मॉलिक्यूल्स पे फॉल करवाएं तो क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर आयंस जनरेट होंगे। ठीक है, 3 वेज हैं ये तीनों। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपको ये तीनों पॉइंट्स मेंशन करने हैं कि आप एक गैस से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, अल्फा पार्टिकल्स या एक्स रेज, इनमें से कोई भी एक सोर्स गुजारते हैं गैस में से, तो क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस जनरेट होते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए बेटे तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम्स, अल्फ़ा पार्टिकल्स, एक्स रेज, ये तमाम हाईली एनर्जेटिक रेज हैं, हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं। अब होता क्या है, कैसे मॉलिक्यूलर आयंस जनरेट होते हैं, तो बेसिकली अगर डिस्चार्ज ट्यूब में सपोज़ क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब में गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, गैस है, राइट, लाइक यहाँ पे मेंशन है, आपने उस ट्यूब को क्या किया हुआ है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब हुआ क्या, जब इलेक्ट्रॉन्स की बीम आके फॉल करेंगी, कैथोड आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रेज मींस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब दरमियान में अगर गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम्स का क्या मतलब है बेटे, कि एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन की बौछार, ठीक है, वो जब आके फॉल करेंगी, स्ट्राइक करेंगी किसके साथ, गैस मॉलिक्यूल्स के साथ, तो क्योंकि ये हाईली एनर्जेटिक हैं तो क्या करेंगी, ये हाई एनर्जेटिक बीम गैस मॉलिक्यूल्स के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगी, वेट अ मिनट, देखिएगा ये गैस मॉलिक्यूल है, राइट, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब क्या होगा, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम आएंगी, ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम क्या करेंगी, ये जब स्ट्राइक करेंगी गैस मॉलिक्यूल के साथ, तो ये क्या कर देंगी, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देंगी, गैस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देंगी। तो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, वो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर आयन। एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि जी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, अल्फ़ा पार्टिकल्स या एक्स रेज, इन तीनों में से किसी एक सोर्स को भी आप गैस से पास करेंगे तो मॉलिक्यूलर आयंस जनरेट होंगे। कैसे जनरेट होते हैं, आप जब गैस मॉलिक्यूल्स पे सपोज़ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम फॉल करवाएं, एक इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम पास करवाएं, तो वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब किसी भी गैस मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करेगी तो क्या करेगी, तो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगी। देखिए इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इनके पास इनफ एनर्जी होती है तो ये क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देंगे और वो मॉलिक्यूल किसकी शक्ल इख्तियार कर लेगा, पॉजिटिव आयन की शक्ल इख्तियार कर लेगा, और उस आयन को आप क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। तो इस तरह बेटे हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस जनरेट होते हैं। सो आज हमने स्टडी किया आयन, पॉलीएटॉमिक आयंस से रिलेटेड एंड मॉलिक्यूलर आयन से रिलेटेड कि पॉलीएटॉमिक आयंस क्या हैं, इनकी एग्जांपल्स, एंड मॉलिक्यूलर आयंस किसे कहते हैं एंड क्या टाइप्स हैं इनकी, और ये कैसे जनरेट होते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट था। मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये आज हमने सारा स्टडी किया, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। मज़ीद ये कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा बेटे, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड इसको शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल मैं हाज़िर होंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।